गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। कैसी रही आपकी एग्ज़ाम? आपने रीड किया होगा तो अच्छी तरह से आपने प्रिपरेशन की होगी तो आपकी एग्ज़ाम इजी रही होगी और पेपर भी वैसे भी इजी था, ज़्यादा हार्ड नहीं था। तो आज हम फिर से हमारे सिलेबस पे फोकस करेंगे क्योंकि अभी कोई भी बात हो सकती है, क्योंकि स्कूल भी स्टार्ट हो सकती है और एग्ज़ाम भी आ सकती है। इसलिए अब हमें केयरफुली और प्रिपरेशन स्टार्ट कर देनी चाहिए। आज से हम हमारा न्यू चैप्टर 14 चैप्टर स्टार्ट करेंगे। ये चैप्टर बहुत ही इम्पोर्टेंट है और थोड़ा समझने में हार्ड रहेगा, तो आपको ये केयरफुली समझना है, अंडरस्टैंड करना है। अगर कुछ भी समझ नहीं आए तो आप मुझे पूछ सकते हो। ओके, सो आज हम न्यू चैप्टर स्टार्ट करेंगे। चैप्टर 14, केमिकल इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट्स। इलेक्ट्रिक करंट्स की इफेक्ट्स क्या क्या हो सकती है, केमिकल इफेक्ट्स, वो यानी कि केमिकल इफेक्ट्स के थ्रू इलेक्ट्रिक करंट पर क्या इफेक्ट्स हो सकती है, तो हम उसके बारे में आज डिस्कस करेंगे। योर एल्डर माइट हैव कंटर्न यू अगेंस्ट टचिंग एन इलेक्ट्रिकल अप्लायंस विथ वेट हैंड्स। आपने सुना ही होगा, आपके एल्डर्स होते हैं वो आपको भीगे यानी कि वेट हैंड से आपको इलेक्ट्रिक सर्किट कोई भी ऐसे होते हैं वहाँ पे छूने से मना करते हैं। बट डू यू नो व्हाई इट इज डेंजरस टू टच एन इलेक्ट्रिकल अप्लायंस विथ वेट हैंड्स? क्यों ये डेंजरस होता है कि हम भीगे हाथों से उसे छूते? तो वी हैव लर्न अर्लियर दैट द मटेरियल्स which allow electric current to pass through them are good conductor of electricity। हमने आगे जो 7th स्टैंडर्ड में भी पढ़ा था कि जो ऐसे मटेरियल्स हो जो इलेक्ट्रिक करंट को पास होने के लिए अलाउ करते हैं वो गुड कंडक्टर होते हैं इलेक्ट्रिसिटी के। यहाँ पे ये एक गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी के ये डेफिनेशन है। which allow electric current to pass through them are good conductor of electricity। ऑन द अदर हैंड मटेरियल्स, और दूसरी साइड से अगर जो भी ऐसे मटेरियल्स विच डू नॉट अलाउ इलेक्ट्रिक करंट टू पास थ्रू देम इजीली आर पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। जो पास होने देते हैं इजीली करंट को जो भी मटेरियल में से, तो उसे गुड कंडक्टर कहते हैं इलेक्ट्रिसिटी का। और जो खुद में से इलेक्ट्रिसिटी को इजीली पास होने नहीं देते हैं या थोड़ी बहुत पास होने देते हैं उसे क्या कहते हैं? पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। क्लास 6 में भी हमने पढ़ा था। वी मेड अ टेस्टर टू टेस्ट वेदर अ पर्टिकुलर मटेरियल अलो द इलेक्ट्रिक करंट टू पास थ्रू इज और नोट। आपने नहीं पढ़ा होगा कि जो टेस्टर होता है उसके थ्रू ही हम, आपने देखा तो होगा क्या टेस्टर ही आते हैं उसके लिए टेस्ट करने के लिए, मटेरियल को टेस्ट करने के लिए कि उसके अंदर से करंट पास हो रहा है या नहीं हो रहा है, जिसे हम इलेक्ट्रिक टेस्टर बोलते हैं। आपने देखा होगा उसके अंदर लाइट जलती है। डू यू रिकॉल हाउ द टेस्टर हेल्प अस इन डिसेंडिंग दैट? कैसे हमें वो हेल्प करता है टेस्टर? वी फाउंड दैट मेटल्स सच एज कॉपर एंड एल्यूमिनियम कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी वेयर एज मटेरियल सच एज रबर। हम ऐसे मटेरियल्स मेटल्स देखते हैं जैसे कॉपर, एल्यूमिनियम, जो इलेक्ट्रिसिटी की गुड कंडक्टर होते हैं, और दूसरी साइड से जैसे कि रबर, प्लास्टिक एंड वुड डू नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। और दूसरी साइड से जो प्लास्टिक का, रबर है, वुड है, वो करंट को पास नहीं होने देते, इसलिए नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी कहते हैं, उसमें से पास नहीं हो सकती है। However, so far we have used our tester to test material which were in solid state। तो क्यों हम जो टेस्टर होता है उसके अंदर सॉलिड स्टेट में ही उसके सारे मटेरियल्स होते हैं। बट व्हाट अबाउट लिक्विड? अगर लिक्विड के फॉर्म में होते हैं तो क्या होगा, और गैस के फॉर्म में होगा तो वो इलेक्ट्रिक कंडक्ट हो गए इलेक्ट्रिसिटी के या नहीं होंगे, तो हम वो फाइंड करेंगे। तो यहाँ पे आपको ये टेस्ट दिया हुआ है जो जिसके थ्रू हम उसके अंदर इलेक्ट्रिसिटी पास हो रही है नहीं हो रही है वो टेस्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पे एक स्क्रू ड्राइवर दिया हुआ है, ये सेल है। सेल के अंदर आप एक साइड से वायर को भी ज्वाइंट करोगे और दूसरा यहाँ पे स्क्रू ड्राइवर में, और इसका एक वायर बल्ब में और उसका दूसरा जो होगा वो अब टेस्टर में। अगर आप इसमें आपका जो सेल होगा वो प्रॉपर होगा तो ये जो लाइट होगी वो चलेगी। आप अगर हम पॉसिबल होगा स्कूल में तो मैं आपको दिखाऊंगी, बट ये आप घर पे भी कर सकते हो। बट कोई भी एल्डर की
ऑब्जर्वेशन नहीं करना है, ज़्यादा कहीं पे भी शॉर्ट सर्किट ना हो जाए। डू यू लिक्विड कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, तो यहाँ पे ये दिया हुआ है कि क्या लिक्विड में से भी इलेक्ट्रिसिटी पास हो सकती है। टू टेस्ट वेदर अ लिक्विड अलो इलेक्ट्रिक करंट टू पास थ्रू इज और नॉट, वी कैन यूज द सेम टेस्टर। और हम जानना चाहते हैं कि लिक्विड के अंदर इलेक्ट्रिसिटी पास होती है या नहीं होती है, तो उसके लिए हम सेम टेस्टर यूज करेंगे यहाँ पे टेस्ट करने के लिए। However, replace the cell by a battery, बट हम जो सेल होगा, हमने पहले यहाँ पे सेल लिया था, उसकी जगह पे हमें बैटरी लेनी है, रिप्लेस करना है बैटरी से। ऑल्सो बिफोर यूजिंग द टेस्टर वी शुड चेक वेदर इट इज वर्किंग और नॉट। हम देख सकते हैं कि पहले जो हमने टेस्टर लिया था वो वर्क कर रहा है या नहीं, बट हमें जो सेल लिया था उसकी जगह पे हमें बैटरी से उसे रिप्लेस कर देना है, और सेम जो एक्टिविटी थी वो आपको वहाँ पे परफॉर्म करनी है, जो यहाँ पे दिया हुआ है। Join the free hands of the tester together for a moment। जो टेस्टर के जो फ्री हैंड्स होंगे उसे ज्वाइन करने हैं। This completes the circuit of the tester and the bulb should glow। अगर वो जैसे ही यहाँ पे आपको सेल की जगह बैटरी रखनी है और इसके जो दो फ्री हैंड्स है उसे ज्वाइन करना है, अगर वो जो ये बल्ब दिया हुआ है वो ग्लो होगा तो However, if the bulb does not glow, it means that the tester is not working। अगर बल्ब ग्लो नहीं होगा तो जो आपका टेस्टर है वो वर्क नहीं कर रहा है, बट अगर ग्लो होगा तो आपका टेस्टर वर्क कर रहा है। कैन यू थिंक ऑफ द पॉसिबल रीजंस, क्या आप इसके बारे में दूसरे रीजंस भी हो सकते हैं कि ये बल्ब ना ग्लो हो। इट इज द पॉसिबल दैट द कनेक्शंस आर लूज, और ये भी हो सकता है कि जो हमने कनेक्शन अटेचमेंट किया है वो भी लूज हो सकता है, और द बल्ब इज फ्यूज, अगर बल्ब भी उठ सकता है, सेल भी खराब हो सकता है। चेक दैट द ऑल द कनेक्शंस आर टाइट, इफ दे आर देन रिप्लेस द बल्ब विथ अनदर बल्ब। अगर ये आपको अच्छी तरह से चेक करना है, और बल्ब अगर फ्यूज है, उठ गया है, तो आप उसे रिप्लेस कर दो। नाउ टेस्ट इफ द टेस्टर इज वर्किंग और नॉट। उसके बाद आप टेस्ट करना है आपका टेस्टर जो है वो वर्क कर रहा है या नहीं। इफ इट इज स्टिल नॉट वर्किंग देन रिप्लेस द सेल विथ फ्रेश सेल। अगर वो सेल काम नहीं कर रहा है तो आपको उसे फ्रेश सेल से उसे रिप्लेस कर देना है। और उसके बाद आप देख सकते हो कि आपका जो टेस्टर है वो वर्क कर रहा है, और आप उसे यूज भी कर सकते हो वेरियस लिक्विड्स के अंदर। यहाँ पे जो आपको दिया है वो आपको अच्छी तरह से, और यहाँ पे एक सर्किट दी हुई है। ये चैप्टर बहुत ही इम्पोर्टेंट है, इसलिए मैं आपको ये स्पीड में नहीं बट अच्छी तरह से और धीरे धीरे रीड कराऊंगी, लर्न कराऊंगी। तो आपको अगर समझ में तो भी ना आए तो आप पूछ सकते हो। यहाँ पे एक्टिविटी दी हुई है जिसमें आपको कलेक्ट करने फ्यू स्मॉल प्लास्टिक और रबर कप्स, डिस्कवर बोटल्स एंड क्लीन देम, पोर एंड 1 टीस्पून ऑफ लेमन जूस और विनेगर इन 1 कप। आपको विनेगर या तो लेमन जूस लेना है। ब्रिंग योर टेस्टर ओवर दिस कप एंड लेट द एंड्स ऑफ द टेस्टर डीप इनटू लेमन जूस और विनेगर एज शोन यहाँ पे दिया हुआ है। ऐसे ही आपको जो आपका टेस्टर है उसे लेमन जूस, यहाँ पे लेमन जूस लिया है, तो आपको यहाँ पे उसके जो फ्री हैंड्स होते हैं टेस्टर के वो रखना है। उसके बाद आपको डीप करना है, और टेक केयर दैट द एंड्स आर नॉट मोर देन 1 सेंटीमीटर अपार्ट बट एट द सेम टाइम डू नॉट टच ईच अदर। आपको ये ध्यान रखना है कि जो इसके 2 हैंड्स हैं, यानी कि 2 फ्री हैंड्स होते हैं, वो अगर एक दूसरे से टच ना हो जाए। डज द बल्ब ऑफ द टेस्टर ग्लो, अगर बल्ब ग्लो होगा। डज लेमन जूस और विनेगर कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। हाउ वुड यू क्लासिफाई लेमन जूस और विनेगर अ गुड कंडक्टर और अ पुअर कंडक्टर। अगर आप ऐसे टेस्ट करोगे तो बल्ब होगा वो ग्लो होगा, ये आपको टेस्ट करना है। अगर पॉसिबल होगा तो मैं आपको स्कूल में ये एक्टिविटी करके दिखाऊंगी, स्कूल स्टार्ट हो जाएगी तो। बट आपको ये आप घर पे परफॉर्म करना चाहे तो ये कर सकते हैं, बट आपको यहाँ पे लेमन जूस प्रॉपर और प्योर लेमन जूस लेना होगा या तो प्योर विनेगर लेना होगा, तो ही आपका जो ये सर्किट होगी वो यहाँ पे जो बल्ब होगा वो ग्लो होगा। आपको पूरे कनेक्शन, तो ये हम एक्टिविटी वहाँ पे परफॉर्म करेंगे। अगर आपका ये कनेक्शन प्रॉपर होगा तो ये आपका बल्ब ग्लो होगा, क्योंकि जो लिक्विड होते हैं वो भी इलेक्ट्रिसिटी के कंडक्टर्स होते हैं।
When the liquid between the two ends of the tester allow the electric current to pass, the current of the circuit of the tester become complete. The current flow in the circuit and the bulb glow. और अगर आपका जो लिक्विड होगा वो दोनों एंड से टेस्टर से अलो करेगा इलेक्ट्रिसिटी को पास होने में सर्किट के अंदर, तो जो आपकी जो सर्किट होगी वो कंप्लीट हो जाएगी और आपका बल्ब होगा वो ग्लो होगा. व्हेन द लिक्विड डज नॉट अलो द इलेक्ट्रिक करंट टू पास, द सर्किट ऑफ द टेस्टर इज नॉट कंप्लीट एंड द बल्ब डज नॉट ग्लो. और आपकी जो करंट होगा वो पास नहीं होगा, जो आपकी सर्किट में से अलो नहीं करेगा इलेक्ट्रिक करंट को पास होने में, तो आपका बल्ब ग्लो नहीं होगा, क्योंकि आपकी सर्किट जैसे ही कंप्लीट होगी वैसे ही आपका बल्ब ग्लो होगा और आपका जो लिक्विड होगा वो अलो करेगा करंट को पास होने में. इन सम सिचुएशन इवन थ्रू द लिक्विड इज कंडक्टिंग द बल्ब मे नॉट ग्लो. और सम सिचुएशन में ऐसा भी हो सकता है कि जो लिक्विड होता है वो कंडक्टर्स होते हैं इलेक्ट्रिसिटी के, बट बल्ब ग्लो नहीं होता है, क्योंकि वो उसके भी सम रीजंस होते हैं. डू यू रिमेम्बर व्हाई द बल्ब ग्लो व्हेन द इलेक्ट्रिक करंट पासेस थ्रू इट? कैसे आप बता सकते हो कि जो बल्ब होगा वो ग्लो हुआ? due to the heating effect of current, the filaments of the bulb gets heated to a high temperature and it started glowing. और जैसे ही फिलामेंट्स हीट होते हैं, यानी कि जो करंट होता है वो हीटिंग होता है, हीटिंग इफेक्ट्स आती है उसके अंदर. जैसे ही आपका यहाँ पे बल्ब फिलामेंट्स होंगे, बल्ब के दो एंड्स होते हैं, वो जैसे ही हीट होंगे यानी कि वो गर्म होंगे, तो उसकी हीटिंग इफेक्ट्स के थ्रू हाई टेम्परेचर बढ़ेगा, जो इसका टेम्परेचर बढ़ेगा और टेम्परेचर बढ़ने की वजह से आपका बल्ब ग्लो होगा. हाउएवर इफ द करंट थ्रू अ सर्किट इज टू वीक, अगर आपकी सर्किट वीक होगी द फिलामेंट्स डज नॉट गेट हीटेड sufficiently and it does not glow. और आपकी जो सर्किट वो वीक होगी तो वो जो फिलामेंट्स होंगे वो गर्म नहीं होंगे और आपका बल्ब ग्लो नहीं होगा. एंड व्हाई इट इज करंट इन द सर्किट वीक? वो कैसे सर्किट वीक हो सकती है? वेल, थ्रू अ मटेरियल में कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी इफ मे नॉट कंडक्ट इट हैज इजीली एट द मेटल. क्योंकि मेटल में जैसे इजीली पास होता है करंट, वैसे नहीं हो सकता है लिक्विड के अंदर, तो ये भी पॉसिबल हो सकता है. एज अ रिजल्ट द सर्किट ऑफ द टेस्टर मे बी कंप्लीटेड एंड येट द करंट थ्रू इट मे बी टू लूज टू मेक द बल्ब ग्लो. और जैसे ही जो लूज होगी तो आपका बल्ब ग्लो नहीं होगा और सर्किट कंप्लीटली अच्छी तरह से ग्लो होगी, पूरी हो जाएगी, कंप्लीट होगी, तो आपका तो फिलामेंट्स गर्म होंगे और उसकी हीटिंग इफेक्ट्स के थ्रू आपका जो बल्ब होगा वो अच्छी तरह से ग्लो होगा. कैन वी मेक अनदर टेस्टर विच कैन डिटेक्ट अ वीक करंट? आप क्या इसके थ्रू दूसरे ऐसे टेस्टर्स बना सकते हो जो आपने बनाए हो वो आप मुझे सेंड कर सकते हो, और मुझसे कोई भी हेल्प चाहिए ऐसे कुछ बनाने के लिए तो आप मुझे पूछ भी सकते हो. तो आज हम यहाँ पे हमारा पोर्शन हॉल्ड करते हैं और वी विल कंटिन्यू हम नेक्स्ट पोर्शन इन नेक्स्ट वीडियो. थैंक यू. नहीं पढ़ा होगा कि जो टेस्टर होता है उसके थ्रू ही हम, आपने देखा तो होगा क्या टेस्टर ही आते हैं उसके लिए टेस्ट करने के लिए, मटेरियल को टेस्ट करने के लिए कि उसके अंदर से करंट पास हो रहा है या नहीं हो रहा है. जैसे हम इलेक्ट्रिक टेस्टर बोलते हैं, आपने देखा होगा उसके अंदर लाइट जलती है. डू यू रिकॉल हाउ द टेस्टर हेल्प अस इन डिसेंडिंग दैट? कैसे हमें वो हेल्प करता है टेस्टर? वी फाउंड दैट मेटल्स सच एज कॉपर एंड एल्यूमिनियम कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी वेयर एज मटेरियल सच एज रबर. हम ऐसे मेटल्स देखते हैं जैसे कॉपर, एल्यूमिनियम, जो इलेक्ट्रिसिटी की गुड कंडक्टर होते हैं, और दूसरी साइड से जैसे कि रबर, प्लास्टिक एंड वुड डू नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी. और दूसरी साइड से जो प्लास्टिक का, रबर है, वुड है, वो करंट को पास नहीं होने देते, इसलिए नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी कहते हैं, उसमें से पास नहीं हो सकती है. However, so far we have used our tester to test material which were in solid state. तो क्यों हम जो टेस्टर होता है उसके अंदर सॉलिड स्टेट में ही उसके सारे मटेरियल्स होते हैं. बट व्हाट अबाउट लिक्विड? अगर लिक्विड के फॉर्म में होते हैं तो क्या होगा, और गैस के फॉर्म में होगा तो वो इलेक्ट्रिक कंडक्ट हो गए इलेक्ट्रिसिटी के या नहीं होंगे? तो हम वो
फाइंड करेंगे। तो यहाँ पे आपको ये टेस्ट दिया हुआ है जो जिसके थ्रू हम उसके अंदर इलेक्ट्रिसिटी पास हो रही है नहीं हो रही है वो टेस्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पे एक स्क्रू ड्राइवर दिया हुआ है, ये सेल है। सेल के अंदर आप एक साइड से वायर को भी जॉइंट करोगे और दूसरा यहाँ पे स्क्रू ड्राइवर में, और इसका एक वायर बल्ब में और उसका दूसरा जो होगा वो टेस्टर में। अगर आप इसमें आपका जो सेल होगा वो प्रॉपर होगा तो ये जो लाइट होगी वो चलेगी। आप अगर हम पॉसिबल होगा स्कूल में तो मैं आपको दिखाऊंगी, बट ये आप घर पे भी कर सकते हो। बट कोई भी एल्डर की ऑब्जर्वेशन नहीं करना है, ज्यादा कहीं पे भी शॉर्ट सर्किट ना हो जाए। डू यू लिक्विड कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी? तो यहाँ पे ये दिया हुआ है कि क्या लिक्विड में से भी इलेक्ट्रिसिटी पास हो सकती है। टू टेस्ट वेदर अ लिक्विड अलो इलेक्ट्रिक करंट टू पास थ्रू इज और नॉट वी कैन यूज द सेम टेस्टर। और हम जानना चाहते हैं कि लिक्विड के अंदर इलेक्ट्रिसिटी पास होती है या नहीं होती है, तो उसके लिए हम सेम टेस्टर यूज करेंगे यहाँ पे टेस्ट करने के लिए। However, replace the cell by a battery. बट हम जो सेल होगा, हमने पहले यहाँ पे सेल लिया था, उसकी जगह पे हमें बैटरी लेनी करना है बैटरी से। Also before using the tester, we should check whether it is working or not. हम देख सकते हैं कि पहले जो हमने टेस्टर लिया था वो वर्क कर रहा है या नहीं, बट हमें जो सेल लिया था उसकी जगह पे हमें बैटरी से उसे रिप्लेस कर देना है और सेम जो एक्टिविटी थी वो आपको वहाँ पे परफॉर्म करनी है जो यहाँ पे दिया हुआ है। Join the free hands of the tester together for a moment. जो टेस्टर के जो फ्री हैंड्स होंगे उसे ज्वाइन करने हैं। This completes the circuit of the tester and the bulb should glow. अगर वो जैसे ही यहाँ पे आपको सेल की जगह बैटरी रखनी है और इसके जो दो फ्री हैंड्स है उसे ज्वाइन करना है, अगर वो जो ये बल्ब दिया हुआ है वो ग्लो होगा तो However, if the bulb does not glow, it means that the tester is not working. अगर बल्ब ग्लो नहीं होगा तो जो आपका टेस्टर है वो वर्क नहीं कर रहा है, बट अगर ग्लो होगा तो आपका टेस्टर वर्क कर रहा है। कैन यू थिंक ऑफ द पॉसिबल रीजंस? क्या आप इसके बारे में दूसरे रीजंस भी हो सकते हैं कि ये बल्ब ना ग्लो हो? इट इज द पॉसिबल दैट द कनेक्शंस आर लूज। और ये भी हो सकता है कि जो हमने कनेक्शन अटैचमेंट किया है वो भी लूज हो सकता है, और द बल्ब इज फ्यूज, अगर बल्ब भी उठ सकता है, सेल भी खराब हो सकता है। चेक दैट द ऑल द कनेक्शंस आर टाइट, इफ दे आर देन रिप्लेस द बल्ब विथ अनदर बल्ब। अगर ये आपको अच्छी तरह से चेक करना है और बल्ब अगर फ्यूज है, उठ गया है, तो आप उसे रिप्लेस कर दो। नाउ टेस्ट इफ द टेस्टर इज वर्किंग और नॉट। उसके बाद आप टेस्ट करना है आपका टेस्टर जो है वो वर्क कर रहा है या नहीं। इफ इट इज स्टिल नॉट वर्किंग देन रिप्लेस द सेल विथ फ्रेश सेल। अगर वो सेल काम नहीं कर रहा है तो आपको उसे फ्रेश सेल से उसे रिप्लेस कर देना है। और उसके बाद आप देख सकते हो कि आपका जो टेस्टर है वो वर्क कर रहा है और आप उसे यूज भी कर सकते हो वेरियस लिक्विड्स के अंदर। यहाँ पे जो आपको दिया है वो आपको अच्छी तरह से, और यहाँ पे एक सर्किट दी हुई है। ये चैप्टर बहुत ही इम्पोर्टेंट है, इसलिए मैं आपको ये स्पीड में नहीं बट अच्छी तरह से और धीरे धीरे रीड कराऊंगी, लर्न कराऊंगी। तो आपको अगर समझ में तो भी ना आए तो आप पूछ सकते हो। यहाँ पे एक्टिविटी दी हुई है जिसमें आपको कलेक्ट करने फ्यू स्मॉल प्लास्टिक और रबर कप्स, डिस्कवर बोटल्स एंड क्लीन देम, पोर एंड 1 टीस्पून ऑफ लेमन जूस और विनेगर इन 1 कप। आपको विनेगर या तो लेमन जूस लेना है। ब्रिंग योर टेस्टर ओवर दिस कप एंड लेट द एंड्स ऑफ द टेस्टर डीप इनटू लेमन जूस और विनेगर एज शोन इन। यहाँ पे दिया हुआ है ऐसे ही आपको जो आपका टेस्टर है उसे लेमन जूस, यहाँ पे लेमन जूस दिया है तो आपको यहाँ पे उसके जो फ्री हैंड्स होते हैं टेस्टर के वो रखना है। उसके बाद आपको डीप करना है और टेक केयर दैट द एंड्स आर नॉट मोर देन 1 सेंटीमीटर अपार्ट बट एट द सेम टाइम डू नॉट टच ईच अदर। आपको ये ध्यान रखना है कि जो इसके 2 हैंड्स हैं यानी कि 2 फ्री हैंड्स होते हैं वो अगर एक दूसरे से टच ना हो जाए। डज द बल्ब ऑफ द टेस्टर ग्लो? अगर बल्ब ग्लो होगा। डज लेमन जूस और विनेगर कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी?
हाउ वुड यू क्लासिफाई लेमन जूस और विनेगर अ गुड कंडक्टर और अ पुअर कंडक्टर? अगर आप ऐसे टेस्ट करोगे तो बल्ब होगा वो ग्लो होगा, ये आपको टेस्ट करना है। अगर पॉसिबल होगा तो मैं आपको स्कूल में ये एक्टिविटी करके दिखाऊंगी, स्कूल स्टार्ट हो जाएगी तो। बट आपको ये आप घर पे भी परफॉर्म करना चाहे तो ये कर सकते हैं। बट आपको यहाँ पे लेमन जूस प्रॉपर और प्योर लेमन जूस लेना होगा या तो प्योर विनेगर लेना होगा, तो ही आपका जो ये सर्किट होगी वो यहाँ पे जो बल्ब होगा वो ग्लो होगा, आपको पूरे कनेक्शन। तो ये हम एक्टिविटी वहाँ पे परफॉर्म करेंगे। अगर आपका ये कनेक्शन प्रॉपर होगा तो ये आपका बल्ब ग्लो होगा, क्योंकि जो लिक्विड होते हैं वो भी इलेक्ट्रिसिटी के कंडक्टर्स होते हैं। When the liquid between the two ends of the tester allow the electric current to pass, the current of the circuit of the tester become complete. The current flow in the circuit and the bulb glow. और अगर आपका जो लिक्विड होगा वो दोनों एंड से टेस्टर से अलो करेगा इलेक्ट्रिसिटी को पास होने में सर्किट के अंदर, तो जो आपकी जो सर्किट होगी वो कंप्लीट हो जाएगी और आपका बल्ब होगा वो ग्लो होगा। व्हेन द लिक्विड डज नॉट अलो द इलेक्ट्रिक करंट टू पास, द सर्किट ऑफ द टेस्टर इज नॉट कंप्लीट एंड द बल्ब डज नॉट ग्लो। और आपकी जो करंट होगा वो पास नहीं होगा, जो आपकी सर्किट में से अलो नहीं करेगा इलेक्ट्रिक करंट को पास होने में, तो आपका बल्ब ग्लो नहीं होगा, क्योंकि आपकी सर्किट जैसे ही कंप्लीट होगी वैसे ही आपका बल्ब ग्लो होगा और आपका जो लिक्विड होगा वो अलो करेगा करंट को पास होने में। इन सम सिचुएशन इवन थ्रू द लिक्विड इज कंडक्टिंग द बल्ब मे नॉट ग्लो। और सम सिचुएशन में ऐसा भी हो सकता है कि जो लिक्विड होता है वो कंडक्टर्स होते हैं इलेक्ट्रिसिटी के, बट बल्ब ग्लो नहीं होता है, क्योंकि वो उसके भी सम रीजंस होते हैं। डू यू रिमेम्बर व्हाई द बल्ब ग्लो व्हेन द इलेक्ट्रिक करंट पासेस थ्रू इट? कैसे आप बता सकते हो कि जो बल्ब होगा वो ग्लो हुआ? Due to the heating effect of current, the filaments of the bulb gets heated to a high temperature and it started glowing. और जैसे ही फिलामेंट्स हीट होते हैं, यानी कि जो करंट होता है वो हीटिंग होता है, हीटिंग इफेक्ट्स आती है उसके अंदर। जैसे ही आपका यहाँ पे बल्ब फिलामेंट्स होंगे, बल्ब के दो एंड्स होते वो जैसे ही हीट होंगे यानी कि वो गर्म होंगे, तो उसकी हीटिंग इफेक्ट्स के थ्रू हाई टेम्परेचर बढ़ेगा, जो इसका टेम्परेचर बढ़ेगा और टेम्परेचर बढ़ने की वजह से आपका बल्ब ग्लो होगा। हाउएवर इफ द करंट थ्रू अ सर्किट इज टू वीक, अगर आपकी सर्किट वीक होगी तो फिलामेंट्स डज नॉट गेट हीटेड sufficiently and it does not glow। और आपकी जो सर्किट होगी वो वीक होगी तो वो जो फिलामेंट्स होंगे वो गर्म नहीं होंगे और आपका बल्ब ग्लो नहीं होगा। एंड व्हाई इट इज करंट इन द सर्किट वीक? वो कैसे सर्किट वीक हो सकती है? वेल, थ्रू अ मटेरियल में कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी इफ मे नॉट कंडक्ट इट हैज इजीली एट द मेटल, क्योंकि मेटल में जैसे इजीली पास होता है करंट वैसे नहीं हो सकता है लिक्विड के अंदर, तो ये भी पॉसिबल हो सकता है। एज अ रिजल्ट द सर्किट ऑफ द टेस्टर मे बी कंप्लीटेड एंड येट द करंट थ्रू इट मे बी टू लूज टू मेक द बल्ब ग्लो। और जैसे ही जो लूज होगी तो आपका बल्ब ग्लो नहीं होगा और सर्किट कम्प्लीटली अच्छी तरह से ग्लो होगी, पूरी हो जाएगी, कंप्लीट होगी, तो आपका तो फिलामेंट्स गर्म होंगे और उसकी हीटिंग इफेक्ट्स के थ्रू आपका जो बल्ब होगा वो अच्छी तरह से ग्लो होगा। कैन वी मेक अनदर टेस्टर विच कैन डिटेक्ट अ वीक करंट? आप क्या इसके थ्रू दूसरे ऐसे टेस्टर्स बना सकते हो जो आपने बनाए हो वो आप मुझे सेंड कर सकते हो, और मुझसे कोई भी हेल्प चाहिए ऐसे कुछ बनाने के लिए तो आप मुझे पूछ भी सकते हो। तो आज हम यहाँ पे हमारा पोर्शन हॉल्ट करते हैं और वी विल कंटिन्यू नेक्स्ट पोर्शन इन नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।